गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोगों ने अभी तक अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग अपना एमएसएन पोर्शन स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग न्यूरोलॉजिकल टेस्ट सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स सारे। तो इस तरह से हम लोग अब कुछ ही दिनों में अपना नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं आज सबसे पहले हमारे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में कि न्यूरोलॉजिकल टेस्ट क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम लोग कोई पेशेंट हमारे पास आता है, मान लीजिए ये हमारे पास पेशेंट है हमारा, ठीक है, और वो बैठा लेटा हुआ है और उसको कुछ न्यूरो की प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग क्या करते हैं उसके डिसऑर्डर्स को एसेस करने के लिए क्या करते हैं, उसके कुछ टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि उसको किस टाइप की क्या है डिजीज़ है। न्यूरो के लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, उसमें यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि न्यूरो एक बहुत ही क्या है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। उसके लिए हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं। तो जब वो टेस्ट होंगे तो उसको क्या कहलाएंगे, हम लोग न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कहलाएंगे। वो क्या होंगे, हमारे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होंगे। क्लियर? तो ये क्या है, इसी की बात करते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्यूपल एग्जामिनेशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग सबसे पहले? प्यूपल एग्जामिनेशन की। तो प्यूपल एग्जामिनेशन क्या होता है? प्यूपल मतलब होता है आँखों की पुतली। प्यूपल मतलब क्या होता है? आँखों की पुतली। उसका एग्जामिनेशन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि वो क्या होता है प्यूपल एग्जामिनेशन। तो उसकी कुछ इमेज है मेरे पास जो आप लोग देखिएगा। एक और है, तो आप लोग को कोशिश करते हैं कि इमेजेस से पढ़ाएं ताकि आप लोग को वो चीज़ें क्लियर हो जाए। ये है आपकी आँखों की पुतलियाँ। क्लियर? तो देखिए क्या होता है, एक होती है हमारी पैरेला एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है इसमें? पैरेला एग्जामिनेशन होता है, नाम होता है पैरेला। अब पैरेला एग्जामिनेशन में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, इसका एक नाम है, याद रखिएगा। पी से होता है आपका प्यूपल, पी से क्या हो गया प्यूपल, ई से हो गया आपका इक्वल, ई से आपका क्या हो गया इक्वल, आर से आपका हो गया राउंड या फिर रिएक्टिव टू लाइट, ठीक है। आर से क्या हो गया आपका राउंड या रिएक्टिव टू लाइट। एल से आपका हो गया ये राउंड हो गया आर से, एल से हो गया आपका रिएक्टिव किससे, लाइट के थ्रू, और ए से हो गया आपका एक्यूमुलेशन। ये आपकी 5 चीज़ें हो गई। पी से आपका प्यूपल हो गया, ई से इक्वल है कि नहीं, आर से आपका राउंड है कि नहीं है, और एल से है लाइट की तरफ रिएक्टिव करती कि नहीं, और ए से होती है वापस एक्यूमुलेट हो जाती है या नहीं हो जाती है। ये 5 चीज़ें हम लोग किस में पढ़ेंगे, प्यूपल एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे। अब अब ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। कैसे नॉर्मल हो गई? अगर मान लीजिए ये आपकी आँखें हैं, ठीक है, ये आपकी आँखें हैं, ये आँखों की पुतली है, ठीक है, ये आँखों की क्या है पुतली है। अब ये आँखों की जो पुतली है यानी कि प्यूपल है, तो वो क्या है, बराबर है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वो क्या है, बराबर है कि नहीं। अगर है तो इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल है। अब मान लीजिए तीसरी चीज़ आ गई आपकी, राउंड है कि नहीं, गोल है कि नहीं है। अगर है गोल तो इसका मतलब ठीक है। अगर आपकी ये लाइट की तरफ रिएक्ट कर रही कि नहीं, मान लीजिए लाइट पड़ रही तो अपने आप को डायलेट या कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है कि नहीं, अगर कर रही है तो ठीक है।
और ए से वापस एक्यूमुलेट कर रही है कि नहीं कर रही, डायलेट की डायलेटेड ना हो, पिन पॉइंट की पिन पॉइंट ना हो, तो वो भी क्या है आपकी ठीक है सारी चीज़ें। तो ये तो आपकी बात हो गई नॉर्मल चीज़ों की। अब बात करते हैं हम लोग एबनॉर्मेलिटी की, बात कर लेते हैं। एबनॉर्मेलिटी में क्या होगा, तो एबनॉर्मेलिटी में आपकी तीन चीज़ें आ गई। एक तो आ गई आपकी पिन पॉइंट पीपल, क्या आ गई आपकी पिन पॉइंट पीपल। ये हो गई आपकी पिन पॉइंट पीपल। ये इसमें एक कब होती है, इसमें क्या होता है जो पीपल होती है एकदम पुतली, एकदम आंखों की पिन पॉइंट हो जाती है। तो ये कब होती है, एक तो ये आपकी हो गई जब आपका पॉन्स डैमेज हो जाता है तब हो जाती है। दूसरी क्या होता है ये आपकी, अगर आपको ओपॉइड की क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, तब ये हो जाता है। तो ये आपकी दो कंडीशन में हो जाती हैं। दूसरी होती है आपकी, दूसरी कंडीशन है आपकी यूनिलेटरल डायलेशन ऑफ पीपल। क्लियर, दूसरी क्या है आपकी यूनिलेटरल डायलेशन ऑफ पीपल है। अब ये कब होता है, यूनिलेटरल डायलेशन ऑफ पीपल कब होता है कि जब एक आँख की, यानी यूनिलेटरल मतलब एक आँख, एक तरफ की जब आँख क्या होती है डायलेट कर जाती है। ये कब होता है, जब थर्ड क्रेनियल नर्व आपकी क्या होती है डैमेज होती है, तब ऐसी कंडीशन आ जाती है। तीसरी कंडीशन हो गई आपकी बायलेटरल डैमेज, सॉरी डायलेशन। और ये कब होती है, जब आपका ओमनियस साइन होता है, जब ब्रेन डेथ डेथ हो जाती है, जब क्या होती है ब्रेन डेथ होती है। तो ये आपको क्या होता है बायलेटरल डायलेशन हो जाता है, जिसको हम लोग एक और क्या नाम देते हैं ओमनियस साइन। क्लियर, तो ये चीज़ हो गई किसके बारे में, प्यूपल एग्जामिनेशन के बारे में, ये चीज़ें हमारी हो गई। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये आपकी अनडाइलेटेड प्यूपल है, ये क्या आपकी डायलेट नहीं है इस टाइम पे। ये बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में कब होता है, जब आप धूप में होते हैं, लाइट में होते हैं। और जब आप डिम लाइट में होते हैं तो क्या होती है पीपल आपकी क्या करती है डायलेट कर देती है। तो ये अपने आप को अगर डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट अपने हिसाब से कर लेती है तो इसका मतलब क्या है, ये एक्यूमुलेटेड है, एक्यूमुलेट कर जाती है कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया पीपल एग्जामिनेशन की क्या हो गई, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं, और नॉर्मल क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया है। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे एग्जामिनेशन की, जिसका नाम है क्या रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन। दूसरे का नाम क्या है रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग चार चीज़ें पढ़ेंगे। चार चीज़ें क्या होंगी आपकी, सबसे पहले नंबर वन की है आपकी कॉर्निया रिफ्लेक्स डैमेज। नंबर वन क्या है आपका कॉर्निया रिफ्लेक्स डैमेज। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स डैमेज। तीसरे नंबर पढ़ेंगे गैग रिफ्लेक्स डैमेज। और चौथे नंबर की पढ़ेंगे हम लोग विबिंस्की रिफ्लेक्स डैमेज। ये चार चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। अब कब कब होता है ये, तो सबसे पहले कॉर्निया रिफ्लेक्स डैमेज कब होगा, जब फिफ्थ क्रेनियल नर्व में क्या होगा डैमेज होगा, तब ऐसा होगा। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होगी कब, जब थर्ड क्रेनियल नर्व डैमेज होगी। क्लियर, और आपका गैग रिफ्लेक्स कब होगा, जब नाइन्थ और टेंथ क्या होती है क्रेनियल नर्व डैमेज होती है। और आपका विबिंस्की रिफ्लेक्स कब आएगा, ये नॉर्मल तो रहता है विबिंस्की रिफ्लेक्स आपका पीडिया में पढ़ेंगे 2 से 3 साल की उम्र तक, लेकिन अगर एडल्ट में होता है ये चीज़
तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम शो करेगी किस में, प्रॉब्लम इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व आपकी ट्राइजेमिनल होती है, जो कि सबसे लार्जेस्ट होती है। थर्ड क्रेनियल नर्व आपकी हो गई ऑक्यूलोमोटर हो गई है, जो पिपुलरी रिफ्लेक्स को करती है, यानी कि मोटर एक्टिविटी को आई की कंट्रोल करती है। और गैग रिफ्लेक्स आपका 9th और 10th का हो गया, यानी कि आपका एक तो 10th हो गई वेगस नर्व के लिए, और 9th आपकी हो गई ग्लॉसोफेरेंजियल। ठीक है, तो ये आपकी दोनों गैग रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर डैमेज होगा तो यानी कि इनमें कुछ डैमेज है। और विवेंस्की रिफ्लेक्स जो है नॉर्मल रहता है 2 से 3 साल के बच्चों के लिए, लेकिन एडल्ट में हो गया तो यानी कि क्या है, उसमें प्रॉब्लम है किसमें, एडल्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि जिससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, या फिर आपका क्लास का कोई एग्ज़ाम हो उसमें भी आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। दैट इज़ आपका ग्लासगो कोमा स्केल, जिसको हम लोग GCS स्केल के बारे में भी जानते हैं। तो क्या होता है आपका ग्लासगो कोमा स्केल, बात कर लेते हैं हमारे ग्लासगो कोमा स्केल की। ये एक क्या होता है, सबसे पहली बात तो बात करते हैं, ये क्या रहता है, एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है जो क्या करता है, कॉन्शियसनेस को क्या करता है, ये असेस करता है। कॉन्शियसनेस लेवल को क्या करता है, ये असेस करता है। क्लियर। तो इसमें हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं। एक तो आपका देखते हैं आई रिस्पॉन्स देखते हैं, दूसरा आपका वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं, और तीसरा आपको क्या देखते हैं, मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं। ये 3 चीज़ें देखते हैं। आई के लिए जो मैक्सिमम नंबर है वो आपका 4 जाएगा, वर्बल के लिए 5 जाता है, और मोटर के लिए क्या जाएगा, 6। तो ये टोटल क्या होता है, 15 मार्क्स का ये मैक्सिमम होता है, और मिनिमम नंबर जो दिए जाते हैं वो 1 दिए जाते हैं। तो मिनिमम आपका तीनों का मिला के क्या होगा, 3 होगा। तो ये इसका टोटल स्कोर होता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर होता क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिएगा, एक इमेज के थ्रू आप लोग को बहुत ही इजीली पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये है आपकी इमेज। तो इसमें क्या है आपका, देखिएगा, मान लीजिए आपकी ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है, इसके 3 पैरामीटर हम लोगों ने पढ़ लिए। एक तो आपका पढ़ लिया हम लोगों ने आई, जिसका मैक्सिमम क्या है आपका 4 है मार्क्स, और मिनिमम क्या है 1 है। स्पीच में यानी कि वर्बल में क्या है, मैक्सिमम आपका 5 है, और मिनिमम क्या है 1 है। और मोटर में एक बढ़ा दीजिए, 1 है और मिनिमम 1 है, 6 है और मिनिमम 1 है। तो ये 3 चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब इसके स्कोर जो मैक्सिमम होता है इसका, जो इसका मैक्सिमम स्कोर है वो क्या है आपका 15 है, और मिनिमम स्कोर इसका क्या है, वो क्या है 3 है, क्योंकि 3 चीज़ों का हम लोग देख रहे हैं। अब मान लीजिए स्कोर आपका क्या है 13 से 15 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट फुली कॉन्शियस है। अगर आपका स्कोर 9 से 12 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, सेमी कॉन्शियस है, मतलब कॉन्शियस है पर थोड़ा थोड़ा। अगर आपका स्कोर लेस देन 8 आ रहा है या फिर इक्वल 8 आ रहा है तो क्या है आपका, ये अनकॉन्शियस शो करेगा। ठीक है, तो ये 3 इसके पैरामीटर्स याद रखिएगा कि क्या क्या इसके 3 पैरामीटर होते हैं। अब आपको इसमें पढ़ा देते हैं कि आई रिस्पॉन्स में क्या होगा, मोटर रिस्पॉन्स में क्या होगा, और वर्बल रिस्पॉन्स में क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग जान लेंगे। तो देखिए, आई में अगर आप क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि आई को आपको क्या रिस्पॉन्स देना है। मान लीजिए कोई आपका ये पेशेंट है, ठीक है, ये आपका पेशेंट है, ये आपका बैठा है या लेटा है, लेटा है मान लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए आपका पेशेंट है और ये आपका पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक है, अब आप इसे बुलाएंगे, कोई भी नाम होगा, जैसे आप उसका नाम हो गया आपका राज, तो आप कहेंगे राज। अगर उसने मान लीजिए राज है और ये बार बार अपनी आंखें खोल रहा है बंद कर रहा है, खोल रहा है बंद कर रहा है, तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस आप इसको पूरे के पूरे क्या देंगे, 4 नंबर दे देंगे। अगर आपने नाम लिया, आप नाम लेके बुला रहे हैं तो उसने अपनी आंखें खोली, तो आप उसको क्या देंगे, 3 नंबर देंगे। अगर ये आप उसको चुटकी नोच रहे हैं, मान लीजिए राज है, आप उसको क्या करें, पिंच कर रहे हैं, तब उसने आंखें खोली तो आप उसको 2 नंबर देंगे। और अगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आप उसको क्या देंगे, 1 मार्क्स देंगे। तो ये आपका क्या है, आई का हो रिस्पॉन्सिबल हो गया।
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वर्बल रिस्पॉन्स की। अगर मान लीजिए वो अपने आप से बोल रहा है, सारी चीज़ें अवेयर है, कौन सा क्या टाइम हुआ है, क्या कहाँ पे हम हैं, क्या प्लेस है, सारी चीज़ें हैं, वो ओरिएंटेड है, पूरा अलर्ट है, तो इसका मतलब क्या है, उसको आप उसको कितने नंबर देंगे? 5 नंबर देंगे। अगर वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि कहाँ हूँ मैं, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है खुद से, तो आप उसको क्या देंगे? 4 नंबर देंगे। क्लियर? अगर वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है ना, मतलब एकदम कंफ्यूज सा ही है, मैं तो ऐसे ही था, ये था, वो था, तो आप उसको क्या देंगे? 3 नंबर देंगे। अगर वो जो है कोई साउंड अजीब सी निकाल रहा है, जैसे बी करके ऐसे कर रहा है, तो आप उसको क्या देंगे? 2 नंबर देंगे। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग मोटर रिस्पॉन्स की। तो मोटर रिस्पॉन्स में क्या होगा? अगर आपका ये सारे कमांड्स को फॉलो कर रहा है, अगर आप कह रहे हैं राज हाथ ऊपर करो, उसने हाथ ऊपर किया, राज हाथ वापस नीचे कर लो, सांस लो, वो सब कुछ कर रहा है, तो यानी कि आप उसको पूरे के पूरे 6 मार्क्स देंगे। अगर मान लीजिए उसको हाथ उठाने में कोई तकलीफ हो रही है, तो क्या करेंगे? उसमें लोकलाइज पेन हो रहा है, ठीक है, तो आप उसे 5 नंबर देंगे। अगर मान लीजिए वो क्या कर रहा है, आप उसे हाथ उठा रहे हैं लेकिन वो विड्रॉ कर दे रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप उसे क्या करेंगे? 4 नंबर देंगे। अब ये दो चीज़ें आ गई, एक तो आपका आ गया क्या? डिसेरिबेट पोस्चर और डिकॉर्टिकेट पोस्चर। अगर आपका डिकॉर्टिकेट पोस्चर है, तो यानी कि आप उसे क्या देंगे? 3 नंबर देंगे। अब डिकॉर्टिकेट पोस्चर में क्या होता है? इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाती है। इसमें आपका क्या होता है? जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाता है, तो ये क्या बनता है? आपका सी शेप का बनता है। क्या होता है? ये आपका सी शेप का हाथ बना लेता है। और अगर मान लीजिए आपका डी सेरिब्रेट होगा, तो इसमें आप 2 नंबर देंगे। इसमें क्या होता है? आपका पॉन्स और मिड ब्रेन डैमेज होता है। इसमें क्या होता है? पॉन्स और मिड ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो ये क्या करता है? ई शेप का बना देता है पोस्चर। क्लियर? तो इसमें क्या होता है? आपकी एक्सट्रीमिटीज़ एक्सटेंड कर जाती हैं ई में, और सी में क्या होता है? आपकी एक्सट्रीमिटीज़ फ्लेक्स्ड कर जाती हैं। तो यही आपका क्या होता है? पूरा रिस्पॉन्स होता है। मोटर, वर्बल और आई रिस्पॉन्स आपका यही कहलाता है। एक और इमेज है, ये भी लगा देते हैं, थोड़ी सी बड़ी है, देख लीजिएगा, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे आपका एबनॉर्मल फ्लेक्शन है थर्ड में, और यहाँ पे आपका एबनॉर्मल एक्सटेंशन है। यहाँ पे आपका क्या करेगा? सी शेप बनाएगा, और यहाँ क्या करेगा? ई शेप का बनाएगा। क्लियर? यहाँ आपका सी शेप बनाएगा, यहाँ आपका ई शेप बनाएगा, ये याद रखना। और इसमें आपका क्या है? डिकॉर्टिकेट में आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होगा, और यहाँ पे आपको क्या होगा? पॉन्स डैमेज होगा, और मिड ब्रेन भी, ये याद रखिएगा बिल्कुल। क्लियर? तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे? वो आपको इस टाइप के मिलेंगे। क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मान लीजिए पेशेंट है, उसने अपनी क्या करी? आई ओपन करा आफ्टर वर्बल रिस्पॉन्स। क्लियर? और कन्फ्यूजन था ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। और क्या प्रॉब्लम था उसको? डिकॉर्टिकेट एक्टिविटीज़ थी। तो आप उसे कितने नंबर देंगे? तो सबसे पहले तो रिस्पॉन्स जो है आई का वर्बल रिस्पॉन्स के बाद दे रहा है, तो आप 3 देंगे। कन्फ्यूजन के साथ डिमांड वो कर रहा है, मतलब कमांड फॉलो कर रहा है, तो आपको क्या देंगे? 4 देंगे। और अगर डिकॉर्टिकेट है, तो यानी कि आप क्या देंगे? 3 नंबर देंगे। तो ये आपका टोटल 10 हो गया। तो यानी कि पेशेंट यहाँ पे क्या है? आपका सेमी कॉन्शियस है, थोड़ा बहुत कॉन्शियस है वो। इस तरह से ही आपके क्या आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में ग्लासगो कोमा स्केल को लेके। चौथी चीज़ की बात कर लेते हैं, रोमबर्ग टेस्ट की।
रॉम्बर्ग टेस्ट क्या होता है। तो देखिए रॉम्बर्ग टेस्ट क्या होता है। रॉम्बर्ग टेस्ट होता है, ये असेस करता है आपके पोस्चर को और बैलेंस को। ये क्या करेगा, असेस करेगा। क्लियर, दो चीज़ें को एसेस करेगा और किसके फंक्शन को एसेस करेगा, सेरिबेलम के फंक्शन को एसेस करेगा। अब क्या होगा, आप एक फ्लोर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और पेशेंट की आंखें क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब उसे कहेंगे कि तुम इस पे चलो। अब वो चल रहा है, अगर वो स्ट्रेट चलता है, ठीक है, अगर वो क्या करता है, स्ट्रेट चलता है, तो यानी कि वो क्या है, नॉर्मल है। अगर मान लीजिए कि वो स्ट्रेट नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसमें एबनॉर्मेलिटी कंडीशन प्रेजेंट होगी। क्लियर, तो ये हो गया आपका सिंपल सा रॉम्बर्ग टेस्ट। क्लियर, इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। ये है रॉम्बर्ग टेस्ट। क्लियर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कैलोरिक टेस्ट की। ये तो बहुत ही इजी टेस्ट है और अच्छा भी है। अब इसमें क्या करेंगे, ये हम लोग किसके लिए असेस करते हैं, ब्रेन डेथ के लिए करते हैं और सेरिबलम या फिर वेस्टिबुलोकॉक्लियर फंक्शन के लिए असेस चेक करते हैं। अब इसमें क्या यूज़ करते हैं, हॉट एंड कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं। क्या होता है, उसको आप किस में डालेंगे, कान में डालेंगे, पुट इन ईयर। अब कान में डाल के क्या करते हैं, एसेस आई बॉल मूवमेंट, आई बॉल का मूवमेंट चेक करेंगे। अब नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या है आपका, इसमें नॉर्मल रिस्पॉन्स से अगर आप याद करेंगे तो कैसे होगा, आप इससे याद कर लीजिए, काउ से, काउस। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोल्ड वाटर डाला, ठीक, और आई का मूवमेंट अपोजिट हो गया, तो ये नॉर्मल है। अगर आपने वार्म वाटर डाला और आई का मूवमेंट क्या हो गया, सेम साइड हो गया, तो ये भी क्या है, नॉर्मल है। अगर ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो क्या होगा, आपका ब्रेन डेड कहलाएगा। ठीक है, इसकी भी एक इमेज है, उसके थ्रू भी देख लीजिएगा। इमेजेस इस बार आप लोग की सारे ही लाए हैं, जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप लोग इजीली उससे पढ़ सकें। तो ये है आपका इमेज। अब देखिए कोल्ड वाटर डाला और अपोजिट साइड मूवमेंट हुआ, ठीक है, अगर अपोजिट साइड में है तो नॉर्मल है, अगर मान लीजिए अपोजिट साइड नहीं है तो वो क्या है, एबनॉर्मल है। वार्म वाटर डाला तो सेम साइड है, तो यानी कि नॉर्मल है, अगर सेम साइड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एबनॉर्मल है। तो ये है आपका कैलोरिक टेस्ट का। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आपके ईईजी की, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि दिखती कैसी है वो। तो ये आपकी कुछ इस काइंड ऑफ दिखती है। बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें, क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये किसने डिस्कवर किया था, हेंस बर्जर ने डिस्कवर किया था। हेंस बर्जर ने डिस्कवर किया था। किसकी एक्टिविटी को असेस करने के लिए, ब्रेन की एक्टिविटी को असेस करने के लिए, या फिर टाइप ऑफ एपिलेप्सी को भी असेस करने के लिए किया गया था। अब एक होता है ईसीजी, वो हार्ट के लिए होता है, और एक होता है ईईजी, वो किसके लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में, दूसरे यानी कि 7वें नंबर के टॉपिक के बारे में, दैट इज लंबर पंक्चर। लंबर पंचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो लंबर पंचर तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम से पढ़ रखा है कि क्या होता है लंबर पंचर। तो लंबर पंचर होता है आपका सीएसएफ एनालिसिस का जो है एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग सीएसएफ की एनालिसिस करते हैं, ठीक है, सीएसएफ को चेक करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कहाँ से कलेक्ट करते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस से, और इसमें सी शेप पोजीशन बनाते हैं। कैसी पोजीशन बनाते हैं, सी शेप पोजीशन बनाते हैं, या फिर फीटल पोजीशन बनाते हैं। जैसे फीटस होता है बच्चे में, फ्लेक्स्ड, एकदम फ्लेक्स्ड पोजीशन होती है। इसमें कैसी पोजीशन होती है, फ्लेक्स्ड पोजीशन होती है पूरी। और
इसमें, या फिर सिटिंग पोजीशन भी दे सकते हैं अगर ऐसी पोजीशन नहीं दे सकते तो। अब इसके इंडिकेशन क्या है, अगर मान लीजिए मेनिंजाइटिस है तो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो, या फिर आपको कोई भी चीज़ इसमें पता करनी है तो दे सकते हैं। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लीजिएगा क्या होते हैं। अगर मान लीजिए आईसीपी आपका क्या है, बढ़ा है, तो आप नहीं कर सकते हैं इसमें। या फिर ब्रेन हर्निएशन है तो भी आप इसको नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपका ज़रूरी चीज़ें हैं। अब ये किस लेवल पे किया जाता है ये भी जान लेते हैं, ये किस लेवल पे किया जाता है। तो ये एडल्ट में क्या किया जाता है, ये एडल्ट में और चाइल्ड में दो अलग अलग पोजीशन होती हैं। तो एडल्ट में ये किया जाता है L3 और L4 के बीच में, और चाइल्ड में किया जाता है ये L4 और L5 के पास करा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका होना चाहिए। नीडल साइज जो लिया जाता है वो कौन सी ली जाती है, वो ली जाती है 16 गॉज की नीडल ली जाती है। क्लियर। तो अब प्रोसीजर से पहले क्या होगा, एम्प्टी करेंगे पूरे स्टमक को और साइड को प्रिपेयर करेंगे। बाद में क्या करेंगे, पोजीशन को मेंटेन करेंगे और कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे कि CSF लीक तो नहीं कर रहा है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उसमें, या कोई फिर दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे। तो ये आपके कुछ क्या हो गए, डिसऑर्डर्स के नाम हो गए। ये सात आपके क्या हो गए, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए हैं। कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। एक तो आपका पढ़ लिया है प्यूपल एग्जामिनेशन पढ़ लिया है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया आपका रॉम्बर्ग टेस्ट, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है कैलोरिक टेस्ट, चौथा हम लोगों ने पढ़ लिया है EEG, पांचवा पढ़ लिया है हम लोगों ने ये आपका लंबर पंचर, छठा पढ़ लिया है GCS, और सातवां हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सातवां हम लोगों ने पढ़ लिया था रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो इनमें से आपको अगर किसी टॉपिक में भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल ये पूरा आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल हम लोग पढ़ेंगे आगे आपके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, और 3 से 4 दिन में आपका मैक्सिमम ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड थोड़े बहुत, और ये आपका पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन जब कराएंगे तो उसके थ्रू भी क्या करेंगे हम लोग, इसको समझते भी जाएंगे। तो इससे आपका क्या होगा, नर्वस सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका नर्वस सिस्टम की नॉर्मल चीज़ें पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब कल हम लोग MSN पोर्शन पढ़ेंगे, यानी कि आपका क्या पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स इसके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कम्प्लीटली। तो इससे हम लोग 2 से 3 दिन में पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम आगे का कंप्लीट कर लेंगे, और इससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी के थ्रू। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ साथ बने रहिएगा, और क्लास को लाइक कमेंट्स शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर उसमें कुछ आपको लगता है तरीका कि अपडेट करना चाहिए या फिर ये चीज़ सुधारनी चाहिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे PDF में, वो आपको क्लियर नोट्स मिल जाएंगे। इसमें राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं आती है, तो आप उसमें ही देख लीजिएगा। उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसका, आप उससे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्लास, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे साथ। और डे 1 से न्यूरो की क्लास देखिएगा, और आज डे 9 है, तो आप इसकी पूरी क्लास देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगी। और इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।